हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 12 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, टर्की, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर अनवेल्ड अ स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन जॉर्जिया। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ये जॉर्जिया की 2 दिन की यात्रा पर हैं और इसी दौरान इन्होंने महात्मा गांधी के एक स्टैचू को यहाँ पर अनवेल किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जयशंकर जी ने यहाँ की गवर्नमेंट को 7th सेंचुरी का एक सेंट क्वीन केटेवन, इनका एक रिलिक्स है, एक अवशेष है, ये भी इन्होंने यहाँ पर इस सरकार को प्रदान किया है। आपको जानना चाहिए, जो जॉर्जिया है इसकी कैपिटल तबिलिसी है और इसकी करेंसी है जॉर्जियन लैरी। कोपा अमेरिका टूर्नामेंट किस देश ने जीता? फुटबॉल की यहाँ पर बात हो रही है और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो अर्जेंटीना वॉन द कोपा अमेरिका टूर्नामेंट। सो अर्जेंटीना, तो लायनल मेसी जो है अर्जेंटीना के हैं, यहीं से खेलते हैं। तो अर्जेंटीना टीम ने ब्राज़ील को 1-0 से हरा दिया है और हराकर कोपा अमेरिका जीत लिया है 28 साल बाद, ये आप याद रखिएगा। और कहाँ पर खेला गया ये वेन्यू क्या रहा इस मैच का? ये रहा मैराकाना स्टेडियम, जो कि ब्राज़ील में है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि अर्जेंटीना की ओर से जो इकलौता गोल किया गया, ये एंजेल डी मारिया द्वारा किया गया है। ये भी आपको जानना चाहिए कि अब तक सबसे ज़्यादा ये वाला जो टूर्नामेंट है कोपा अमेरिका, ये अर्जेंटीना और उरुग्वे दोनों ने ही जीता है 15-15 बार। तो अब तक जो है सबसे ज़्यादा बार उरुग्वे ने जीता हुआ था, लेकिन अब अर्जेंटीना ने भी इसकी बराबरी कर ली है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि कोलंबिया ने इस टूर्नामेंट में 3rd प्लेस जो है प्राप्त किया है, 3रे नंबर पर रहा कोलंबिया। और हाँ, ये भी आप जान लीजिए कि जो ये कोपा अमेरिका है, ये जो साउथ अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं इनके बीच में खेला जाता है और मेंस टूर्नामेंट है ये। इस क्वेश्चन को देखते हैं। CDSL 4 करोड़ डीमैट खाते खोलने वाली पहली डिपॉजिटरी बन गई है। आपको बताना है CDSL की MD और CEO कौन है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो CDSL हैज़ बिकम द फर्स्ट डिपॉजिटरी टू ओपन 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स। नेहा वोरा इज द MD एंड CEO ऑफ CDSL। CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये पहली डिपॉजिटरी बन गई है जिसने 4 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव डीमैट अकाउंट्स खोले हैं। आपको जानना चाहिए कि भारत में जो है 2 डिपॉजिटरीज़ हैं, एक तो यही है CDSL और दूसरी है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। और जो CDSL है ये जो है लिस्टेड है कंट्री में। और देखिए, जो ये CDSL है इसके MD एंड CEO हैं इसकी नेहा वोहरा और इसके जो चेयरपर्सन ही है बालकृष्ण वी चौबन। अच्छा, ये आपने देखा डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। तो जो भी आप शेयर्स खरीदते हैं या सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप इस अकाउंट में रखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो शेयर्स हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं, उनको अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, ई फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, तो आप इस तरह के अकाउंट में उनको रखते हैं, डीमैट अकाउंट में। न्यूज़ ऑन AIR रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रैंक्ड 1 इन द न्यूज़ ऑन AIR रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल रैंकिंग्स। जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, ऑल इंडिया रेडियो लाइव स्ट्रीम, जो कि न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर जो ये लाइव स्ट्रीम होती है ऑल इंडिया रेडियो की, तो इसमें भारत के अलावा, भारत को छोड़कर जो और देश हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर इसको सुना जाता है, इसकी लाइव स्ट्रीम कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है प्रचलित है, ये है यूनाइटेड स्टेट्स में।
और दूसरे नंबर पर है फिजी, तीसरे पर है ऑस्ट्रेलिया और चौथे नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम। साथ ही आपको जानना चाहिए कि ऑल इंडिया रेडियो की जो तेलुगु एंड तमिल लाइव स्ट्रीम है ये सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में सुनी जाती है और जो पंजाबी स्ट्रीम है ये सबसे ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम में सुनी जाती है। साथ ही आपको जानना चाहिए जो विविध भारती नेशनल प्रोग्राम है ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो है सुना जाता है। विनय प्रकाश को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत के लिए रेजिडेंट शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो ट्विटर हैज़ अपॉइंटेड विनय प्रकाश एज रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया। यानी कि अब देखिए विनय प्रकाश ये भारत के ही हैं, तो यहाँ पर जो भी शिकायत होगी ट्विटर से रिलेटेड या ट्विटर के कंटेंट से रिलेटेड तो इनको बताया जा सकता है। इनका जो कॉन्टैक्ट है, जो भी इनकी ऑफिशियल आईडी है वो ट्विटर ने जो है शेयर कर दी है अपने प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दें जो नए आईटी रूल्स हैं तो उनमें ऐसा प्रावधान है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं तो उनको एक तो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक नोडल ऑफिसर और एक ग्रीवेंस ऑफिसर, इन तीनों को ही नियुक्त करना जरूरी है। निम्नलिखित में से किसने आरोग्य सुप्रीम नामक एक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एसबीआई जनरल हेल्थ इंश्योरेंस अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नेम्ड आरोग्य सुप्रीम। सो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, सुरक्षा और भरोसा दोनों, ये इसकी टैगलाइन है। तो आरोग्य सुप्रीम नाम का इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। तो कई तरह की इसमें जो है आप जो सम है वो इंश्योर्ड हो सकती है और मैक्सिमम जो है 5 करोड़ रुपए तक का आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। आपको जानना चाहिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ पीसी कांडपाल है और हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी ने हाल ही में किन देशों में ट्रेडमार्क पंजीकरण कराया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी हैज रिसेंटली सिक्योर्ड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस इन यूएई, भूटान एंड मैक्सिको। तो भूटान और संयुक्त अरब अमीरात और मैक्सिको, इन तीनों में ही जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है केवीआईसी ने अपने इस खादी ब्रांड को जो है रजिस्टर कराया है। और आपको बता दें अब तक जो केवीआईसी है ये खादी ब्रांड को अब तक 6 कंट्रीज़ में रजिस्टर करा चुकी है। यानी कि अब अगर ऐसा देखिए कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर खादी नाम से प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं लेकिन वो इस खादी का नहीं है। तो इससे क्या होता है ब्रांड का नेम जो है ख़राब होता है। ये मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट है वो जो है थोड़ा लो क्वालिटी का है और खादी नाम से बेचा जा रहा है तो ये तो ब्रांड का नाम ख़राब होता है ना। अब मान लीजिए हल्दीराम नाम से कोई लोकल नमकीन बनाई जा रही है और बेचा जा रहा है उसको हल्दीराम नाम से, तो हल्दीराम का नाम ख़राब होगा ना कि अब बेकार नमकीन आती है। तो उस वजह से हल्दीराम ने जो है अपना जो वो ब्रांड है उसको रजिस्टर कराया हुआ है कि हल्दीराम नाम से हम ही उसको बेच सकते हैं इस तरह के प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो आप जो देखेंगे कि हल्दीराम नाम से जो है एक ही ब्रांड जो है चलता है। तो इसी तरह से यहाँ पर खादी को इन्होंने रजिस्टर किया है। आपको जानना चाहिए जो केवीआईसी के चेयरमैन विनय कुमार सक्सेना है और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि इसको एक्ट द्वारा बनाया गया है। इसको संविधान द्वारा नहीं बनाया गया है। संविधान द्वारा बनाया गया होता तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता। और 1957 में इसको फॉर्म किया गया था अंडर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट ऑफ 1956 और इसका हेड ऑफिस मुंबई में लोकेटेड है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के तहत कार्य करती है। विंबलडन पुरुष एकल खिताब विजेता नोवाक जोकोविच किस देश से है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो विंबलडन मेंस सिंगल्स टाइटल विनर नोवाक जोकोविच इज फ्रॉम सर्बिया। सो ये नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं नोवाक और इन्होंने इटली के मैटियो बेरेटिनी इनको हरा दिया है और जो है इन्होंने अपना 6th विंबलडन खिताब जीता है। आपको जानना चाहिए अब इनके जो टोटल ग्रैंड स्लैम टाइटल्स हैं, ग्रैंड स्लैम टाइटल्स मतलब ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन और यूएस ओपन, इन चारों को बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। तो टोटल मिलाकर इन्होंने 20 जो हैं ये जीत लिए हैं। ठीक है, सबको मिलाकर इनकी संख्या है 20 जो इन्होंने जीते हैं और 20 ही रोजर फेडरर ने जीते हैं और राफेल नडाल ने जीते हुए हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए अब ये कैरियर ग्रैंड स्लैम भी जीत सकते हैं।
कैरियर ग्रैंड स्लैम कब जीता जाता है? अब एक कैलेंडर ईयर, यानी कि देखिए अब जो ये वाला साल चल रहा है जनवरी से दिसंबर तक का, तो इसमें इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम तो जीत लिए हैं। अब अगर इन्होंने एक और जीत लिया, यूएस ओपन भी जीत लिया, तो ये जो है कैरियर ग्रैंड स्लैम के विजेता बन जाएंगे। चारों इन्होंने एक साथ जीत लिए हैं। और ऐसा जो है करने वाले ये रॉड लेवर, जिन्होंने 1969 में ये कारनामा किया था, उसके बाद ये करने वाले दूसरे व्यक्ति हो जाएंगे ओपन एरा में, ठीक है। और एक इसी तरह होता है गोल्डन ग्रैंड स्लैम। गोल्डन ग्रैंड स्लैम कब होता है? जब आपने समर ओलंपिक्स में भी जो है गोल्ड मेडल जीता हो, उसके साथ साथ आपने ये चारों इवेंट्स भी जीते हों। तो अगर ये मान लीजिए यूएस ओपन में जीत जाते हैं तो कैरियर ग्रैंड स्लैम जीत जाएंगे। और अगर ये ओलंपिक्स में जो है गोल्डन ग्रैंड स्लैम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, तो उसके बाद ये कहलाएंगे गोल्डन ग्रैंड स्लैम। आपको जानना चाहिए कि सबसे ज़्यादा विंबलडन चैंपियनशिप जो है ये जीती हुई है रोजर फेडरर ने 8 टाइम्स। तो अभी जो है जोकोविच, एक तो ये पीट सैम्प्रास से पीछे है जिन्होंने 7 जीती हुई है, और रोजर फेडरर जिन्होंने 8 जीता है, इनसे पीछे हैं। साथ ही फ्रेंड्स ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। देखिए ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी ग्रैंड स्लैम के मेंस फाइनल में, यानी पुरुषों के फाइनल में, किसी फीमेल ने जो है अंपायरिंग की है। जो चेयर अंपायर बैठे रहते हैं, तो उसमें इस बार जो है एक फीमेल बैठी रही हैं। इनका नाम है मारिजा सीकेक, ये क्रोएशिया की रही हैं। नितिन गडकरी ने किस शहर में भारत के पहले निजी एलएनजी सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट एट नागपुर। सो नागपुर महाराष्ट्र में इन्होंने इंडिया की फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी प्लांट को इनॉग्रेट किया है। नितिन गडकरी के पास कौन सा डिपार्टमेंट है? ये है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सबसे एक्टिव मिनिस्टर आप इनको कह सकते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी से काम करते हैं। विंबलडन लड़कों का एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो समीर बनर्जी वॉन विंबलडन बॉयज सिंगल्स टाइटल। तो 17 साल के हैं समीर, इन्होंने विंबलडन बॉयज सिंगल्स टाइटल जीता है। इंडियन अमेरिकन है ये आप ध्यान रखिएगा। और इन्होंने हराया है विक्टर लिलोव को। साथ ही आपको बता दें, इनसे पहले यदि किसी इंडियन ने जो इससे पहले अगर जो बिल्कुल लेटेस्ट जीता था, वो यूकी बामरी ने जीता था 2009 का ऑस्ट्रेलियन ओपन बॉयज सिंगल्स टाइटल। निम्नलिखित में से किसने न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फेसबुक हैज़ लॉन्च्ड द न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन। तो फेसबुक ने बुलेटिन नाम का एक न्यूज़लेटर लॉन्च किया है। तो यहाँ पर जो राइटर्स हैं वो अपना कोई भी कंटेंट, चाहे वो फ्री में चाहे फिर पेड में, लिख सकते हैं और उसको जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो फेसबुक को फॉलो करते हैं उन तक पहुँचाया जा सकता है। आपको जानना चाहिए कि फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में है और सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। स्पर्श पोर्टल किस मंत्रालय ने लागू किया है या लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ इम्प्लीमेंटेड स्पर्श पोर्टल। स्पर्श का मतलब है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा। तो इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, माफ़ कीजिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। तो किस लिए? जो पेंशन को जो सैंक्शन किया जाता है, तो बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से अब इसको कर दिया गया है। साथ ही जो भी पेंशनर है वो अपनी पेंशन के बारे में जो डिटेल है वो इस पोर्टल पर देख सकते हैं। साथ ही आपको पता ही है कि राजनाथ सिंह जो है भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय वायुसेना को आकाश मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ लगभग 499 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो BDL हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ अबाउट ₹499 करोड़ विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ आकाश मिसाइल्स टू द इंडियन एयर फोर्स। तो BDL यानी भारत डायनामिक्स लिमिटेड, तो ये जो है आकाश मिसाइल्स प्रोवाइड कराएगा इंडियन एयरफोर्स को, और इसके लिए इसने 499 करोड़ की डील साइन की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। आपको जानना चाहिए जो आकाश है ये एक मीडियम रेंज मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसकी जो रेंज है ये 25 किलोमीटर की है। और अगर आप इसका अपग्रेडेड वेरिएंट देखें तो इसकी जो रेंज है ये 30 किलोमीटर तक एक्सपेंड की जा सकती है। साथ ही आपको जानना चाहिए BDL का हेडक्वार्टर्स हैदराबाद तेलंगाना में है और इसके चेयरमैन एंड MD हैं कॉमोडोर सिद्धार्थ मिश्रा रिटायर्ड।
नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक ने पशुधन के बीमा के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है। आपको बताना है जो ये नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक है ये कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ये याक है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक हैज टाइड अप विद द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर इंश्योरिंग लाइवस्टॉक। NRCY इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में दिरांग ये एक जगह है। तो यहाँ पर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक ये इसका हेडक्वार्टर्स है और इसने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ एक जो है एक टाइड अप किया है या फिर एक MOU साइन किया है जिसके तहत जो ये याक वगैरह जिन लोगों के पास भी है उनका इंश्योरेंस किया जा सकता है। किसी स्थिति में यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई इस तरह की इमरजेंसी आ जाती है या फिर जैसे कहीं पर बाढ़ आ गई या फिर इन्हें कोई डिजीज़ होगी तो उससे जुड़ा इंश्योरेंस यहाँ पर कराया जा सकता है। आपको जानना चाहिए भारत में टोटल पॉपुलेशन जो है याक की ये 58,000 है और सबसे ज़्यादा ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है, उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश में और फिर सिक्किम में है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में आपको जानना चाहिए। इसके चेयरमैन एंड डायरेक्टर नवनीत टोडा हैं और इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। और इसी कैच लाइन या स्लोगन आप कह सकते हैं ट्रस्टेड सिंस 1906। किस राज्य से GI प्रमाणित फाजिल आम किस्म बहरीन को निर्यात की गई है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो GI सर्टिफाइड फाजिल मैंगो वेराइटी फ्रॉम वेस्ट बंगाल वाज एक्सपोर्टेड टू बहरीन। तो देखिए हाल ही में फाजिल मैंगो जो कि एक GI सर्टिफाइड फ्रूट है इसको वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये लगाया जाता है, यहाँ से इसको प्रोड्यूस किया जाता है और इसको जो है बहरीन में भेजा गया है। तो कहाँ का है ये GI प्रोडक्ट, ये वेस्ट बंगाल का GI प्रोडक्ट है फाजिल मैंगो। साथ ही और कौन कौन सी वैरायटी हाल ही में चर्चा में रही हैं, तो एक तो रही है ये खिरसापति और लक्ष्मण भोग, ये भी दोनों वेस्ट बंगाल से हैं और आम की वैरायटी हैं, और जर्दालू ये बिहार से हैं। साथ ही आप जानते हैं मैंगो को किंग ऑफ फ्रूट्स बोला जाता है। साथ ही जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं उसमें इसको कल्प वृक्ष यानी विश ग्रांटिंग ट्री के नाम से भी जाना जाता है। टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी के लिए पहले भारतीय जूरी सदस्य कौन बने हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो पवन सिंह हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन जूरी मेंबर फॉर शूटिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स। तो पवन सिंह जो हैं ये नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी जनरल हैं और इनको टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए जो है इंडियन जो इनको जो है जो जूरी होती है, जो जजेस होते हैं उनके पैनल में शामिल किया गया है। तो इस तरह के ये पहले इंडियन जो है जज बन गए हैं, या जूरर इनको बोलते हैं, जो जूरी के मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं जूरर। तो ये बन गए हैं उसके सदस्य। आपको बता दें टोटल 26 जूरी मेंबर्स जो है टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल होने वाले हैं, जिनमें से कि 6 तो जापान के ही होंगे और बाकी के जो होंगे ये अलग अलग देशों के रहेंगे। तो भारत की ओर से गए हैं पवन सिंह। डॉक्टर PK वॉरियर जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये एक प्रख्यात क्या थे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। PK वॉरियर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एन एमिनेंट फिजिशियन। तो देखिए डॉक्टर पनयम्बली कृष्णकुटी वॉरियर, तो आयुर्वेद मेडिसिन में काफ़ी बड़ा इनका नाम था, काफ़ी बड़ा योगदान था। तो इनकी हाल ही में जो है निधन हो गया है। आपको बता दें इन्होंने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आज जो प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं उसके आंसर। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ हॉन्डुरस। आंसर होगा टेगुशिगल्पा और करेंसी है लेम्पिरा। इनबुआन is a form of wrestling native to which state? Answer is Mizoram. National Institute of Virology is located in which city? Answer is Pune. The first case of bone death disease has been reported in which state? Answer is Maharashtra. Which state has been providing jobs to abandoned surrendered children under हरिहर स्कीम? Answer is हरियाणा। तो फ्रेंड्स पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपने बिल्कुल सही दिए हैं। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहा कीजिए। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ एल सल्वाडोर। दुमना नेशनल रिजर्व पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट।
हु इज़ द यंगेस्ट मिनिस्टर इन द प्रेजेंट यूनियन कैबिनेट? हाउ मैनी women ministers are there in the present union cabinet? Which article of the constitution allows parliament to either create or abolish a council in a state if the legislative assembly of the state passes a resolution to that effect? देखिए पांचवा क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल जो है किसी राज्य में जो काउंसिल होती है, जो विधान परिषद होती है, उसको बनाने या फिर उसको एबॉलिश करने से संबंधित है। ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए इंसर्ट किया गया है क्योंकि हाल ही में वेस्ट बंगाल की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो वहाँ की विधानसभा है, तो उसने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसके तहत कहा गया है कि वो अपने वहाँ पर जो विधान परिषद है इसको बनाने का जो है प्रस्ताव रखते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। ज़्यादातर स्टेट्स में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है और कुछ ही स्टेट हैं जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। वेस्ट बंगाल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है, तो इसलिए आपको बताना है किस आर्टिकल के तहत ये सब आता है। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फ्रेंड्स पार्टिसिपेट किया कीजिए और इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताया कीजिए। साथ ही गाइज यहाँ पर आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।